औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं A to Z इन्फो चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद अखलाक नकवी। नाज़रीन, किसी दौर की बात है, एक बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मुल्क के सबसे बड़े बेवकूफ़ों को महल में लाया जाए। सैकड़ों की तादाद से बेवकूफ़ महल में पहुंचा दिए गए। बादशाह ने तमाम बेवकूफ़ों का टेस्ट लिया और एक बेवकूफ़ को सबसे बेहतर बेवकूफ़ पाकर इनाम के तौर पर बादशाह ने अपने गले का हार उतार कर उसके गले में डाल दिया। बादशाह से ये एजाज़ पाने के बाद बेवकूफ़ अपने घर चला गया। कुछ अर्सा बाद बेवकूफ़ के जहन में ख़्याल आया कि चलें बादशाह से मुलाकात करते हैं। बेवकूफ़ बादशाह के महल तक पहुंचा। बादशाह को इतला दी गई। उसने इज़्ने मुलाकात जारी किया। बेवकूफ़ जब बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह बिस्तर पे लेटा हुआ है। बेवकूफ़ ने पूछा, बादशाह सलामत, आप क्यों लेटे हुए हैं? तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं एक ऐसे सफ़र पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ जिसके लिए लेटना ज़रूरी है, और मैं जिस सफ़र पे जा रहा हूँ वहाँ से वापसी नामुमकिन है। बेवकूफ़ ने बादशाह से कहा, आप बहुत समझदार हैं और यकीनन आपने उस मकाम के लिए जहां आप हमेशा के लिए जा रहे हैं बहुत कुछ सहूलतें मुहैया की होंगी। यकीनन आपने वहाँ पे कोई बड़ा महल तामीर किया होगा, बागात लगाए होंगे, वहाँ पे ग़ुलाम होंगे, बेगमात होंगी, यानी जो जो सहूलतें आपको यहाँ मुयस्सर हैं उनका बंदोबस्त आपने यकीनी तौर पे वहाँ के लिए भी कर रखा होगा। बेवकूफ़ की ये बात सुनकर बादशाह ने रोना शुरू कर दिया। बेवकूफ़ परेशान हो गया कि बादशाह क्यों रो रहा है। उसने बादशाह से रोने की वजह पूछी तो बादशाह ने एक सर्द आह भरी और कहा, मैं इस दुनिया की ऐशो अशरत में गुम रहा, मुझे उस मकाम के बारे में सोचने का ख्याल भी पैदा न हुआ और मैं वहाँ के लिए कुछ नहीं कर सका। बेवकूफ़ ने बादशाह का दिया हुआ हार अपने गले से उतार कर बादशाह के गले में डालते हुए कहा, यकीनन इस हार के आप मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। तो नाज़रीन, कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। बज़ाहिर ये मामूली सा वाक़या है, लेकिन इसके अंदर ये दुनिया और वो दुनिया दोनों छुपी हुई है। अगर हम इस वाक़ये पे गौर करें तो यकीनन
हमारी दुनिया बदल सकती है और आपकी दुनिया भी बदल सकती है। अगर यह वाक़या सुनकर आपकी दुनिया बदल जाए तो मेरे लिए भी दुआ कर देना।